Hello students, today we are doing the topic of advanced measures and calculation, that is unit 8. First of all, advanced measures and calculations. The focus of this is the utilization of advanced method of exploring and surfacing OLAP cube. बेसिकली इसका जो फोकस है, इसका जो यूटिलाइजेशन है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ओलैप क्यूब है, ठीक है, उसमें हम एमडीएस क्यूरीज को यूज़ कर सकते हैं और ये एक तरह से प्रोसीजर लैंग्वेज होती है. बिफोर मूविंग टू द एडवांस कंटेंट, अ ब्रीफ रिव्यू फॉर ओलैप प्रिंसिपल टेक्नोलॉजीज नेसेसिटी टू प्रोवाइड सम कॉन्टेक्स्ट. अब जब हमने एक एडवांस कॉन्टेक्स्ट की तरफ जाना है तो हमें ओलैप जो है उसकी प्रिंसिपल टर्मिनोलॉजी के बारे में, ठीक है, पता होना चाहिए, नेसेसरी, ठीक है, कि हमें इस चीज़ का एक रिव्यू लेना चाहिए. सिंस क्यूब नेविगेशन विद इन द इंटरप्राइज गाइड व्यूअर प्लेज एन इंटरवल पार्ट इन गेनिंग द एमडीएक्स नॉलेज. जो क्यूब नेविगेशन है जो की जाती है, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इससे हमें एमडीएक्स की नॉलेज हो जाती है. एंड आल्सो फॉर एडवांस ओलैप क्यूब डाटा मैनिपुलेशन एंड ये सब कुछ हम क्या है एक रिव्यू कर सकते हैं जब क्यूब नेविगेशन करते हैं. एग्रीगेट टेबल स्टोर प्री कंप्यूटर रिजल्ट्स. जो एग्रीगेट टेबल्स होते हैं दैट आर स्टोर द प्री कंप्यूटर रिजल्ट्स विच आर मेजर्स दैट हैव बीन एग्रीगेटेड ओवर अ सेट ऑफ डिमेंशन एट्रीब्यूट्स. यूजिंग एग्रीगेट टेबल इज वेरी पॉपुलर तकनीक फॉर स्पीडिंग अप क्वेरिंग रिस्पॉन्स टाइम इन डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. जो एग्रीगेट टेबल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि प्री कंप्यूटर रिजल्ट्स होते हैं और दे आर मेजर that have been aggregated or over a set of dimension attribute. Using aggregate table is very popular technique to speed up query and in decision support system. The eliminates the need of runtime calculation, deliver faster results to user. इसमें क्या होगा कि ये क्या करता है, जो रन टाइम कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, उसका जो टाइम होता है उसको कम कर देते हैं और हमको क्या है एक फास्ट रिजल्ट मिलते हैं. क्योंकि जो एग्रीगेट टेबल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं क्योंकि उनका स्पीड जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. एग्रीगेट टेबल शुड हैव फ्यूअर रोज देन अ नॉन एग्रीगेट टेबल्स. एग्रीगेट टेबल्स की कुछ रोज होती हैं, ठीक है, एंड देयरफॉर प्रोसेसिंग शुड बी क्विकर. Often a business want to compare values of measures and needs a calculation to express the comparison. अब जो business है they want to compare values, they want to measure, ठीक है. Oracle BI server have a calculation engine to perform multitude of calculations. Calculation measure allow end users to ask business question like show me the account receivable balance as a Q3 और show me the difference between the unit order. मतलब अगर मेरे को ये चीज़ पता करनी है कि अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस कितना है या मेरे को ये पता करना है कि बट डिफरेंस कितने यूनिट ऑर्डर हुए, कितने शिप हुए. Once the groundwork has been laid, MDX query and the users of several MDX and SAS function within those query will be demonstrated. एक बार जो ग्राउंड वर्क है, ठीक है, दैट इज द लेड MDX queries and the use of several MDX and SAS functions within those query will be demonstrated. Aggregate functions क्या होता है? It is common to some measures when you aggregate values along dimension hierarchies, but sometimes you need to apply different aggregate methods. First, if you want to calculate average sales per customer, you divide total sales by number of customers. You can sum sales amount to get total sales, but to get the number of customer you need to count customer. अब if you want to calculate average sales per customer and you तो उसके लिए आपको क्या है, जो total sales हो गया और number of customer है, you have to divide them. You can sum sales amount to get total sales, ठीक है, but get the number of customers you need to count customer. मेकिंग श्योर टू काउंट ईच कस्टमर. अब जो कस्टमर है वो बहुत सारी परचेजेस करता है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि जब आप कस्टमर को काउंट करो तो एक कस्टमर को एक ही बार काउंट किया जाए, ठीक है, बिकॉज अगर आप परचेजेस की बात करो कि एक कस्टमर बहुत सारी परचेजेस मेक करता है. सपोज यू वांट टू एनालाइज द ओवरऑल ग्रॉस मार्जिन फॉर एवरी प्रोडक्ट, ठीक है. वन वे टू डू दिस टू क्रिएट अ न्यू कैलकुलेटर, फिर मार्जिन क्रिएट कर लो, उसमें आपको मार्जिन पता है, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स. देन यू कैन प्लेस द मेजर्स ऑन अ शेल्फ एंड देन यूज अ some summation aggregation. Here margin is sum profit by sales. This formula calculates the ratio of profit and sales for every row in the data source and sums the numbers. Instead of you probably want to know the sum of all profit divided by sum of all sales, then the formula is, अगर सारे पता करने तो हम profit by sum sales कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें मार्जिन जो है पता लग जाएगा. अब हमारे पास जो फंक्शंस है, सबसे पहले सम आता है. If a measures aggregate function properly value is sum. The measure value of a cube cell is calculated by adding the value in measure source column from
only the rows of combination of members that define the cell and the candidates of those members. Min, if the measure aggregate function property value is min, the measure value of the cube cell is calculated taking the lowest values. तो इसमें क्या है, सबसे lowest value ली जाएगी because they want the minimum value. Max, if a measure aggregate function value is max, the measure value of the cube cell is calculated taking the highest value in measure source column from only the rows from a combination of members that define the cell. Count, if a measure's aggregate function property value is count, the measure value of a cube cell is calculated only by adding the number of values in the measure source column from only the rows of the combination or members that define the cell and the decandidate of the members. So मैं सम है, ठीक है, जिसमें हमें टोटल सम मिल जाएगा, मैक्स मिन, ठीक है, लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यूज के लिए होते हैं, काउंट कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है तो उसके लिए हम काउंट यूज करेंगे. Retrieving data from a cube using MDX queries. To use fact and figures from an analysis services cube in your report, you should define an analysis services data source. Create one or more report data sets. When you define the data source definition, you should specify the attachment string credentials so that you can access to the data source for your client computer. The method, this is a topic, recount how to create an embedded data source, how you can create. To create an embedded Microsoft SQL Server Analysis Server data source, on the toolbar, the report pane, click new then data source. In the data source property dialog box, type a name, ठीक है, and accept as a default name. Verify the embedded connection is selected. From a type drop down list, select the Microsoft SQL Server Analysis Services. Specify a correction sync that works with the analysis services. Connect your database administrator to connect information and the creditors to use connect to data source. The following connection, देखिए यहाँ से जैसे डाटा सोर्स आपने डालना है, फिर आप उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, देन कैरेक्टर्स में जैसे पासवर्ड्स वगैरह आ गए, देन द डाटा सोर्स अपीयर इन रिपोर्ट डाटा पे. Calculation scripting. A script command in an MDX script include as a part of definition of a cube. Script command let you perform almost any action that is stored in MDX on a cube, such as scoping a calculation to apply only a part of cube. In SQL Server 2005 Analysis Services, MDX script can apply either to the whole cube or a specific section of a cube at specific point throughout the execution of the script. The default script command, which is calculate statement, populates cell in the cube in aggregate data based on the default scope. अब जो स्क्रिप्ट कमांड है MDX स्क्रिप्ट में, ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द क्यूब. स्क्रिप्ट कमांड लेट यू परफॉर्म द एक्शन, ठीक है, बाय MDX ऑन द क्यूब, सच एज कैलकुलेशन टू अप्लाई ओनली पार्ट. मतलब अगर आपने किसी पार्ट पे आप कैलकुलेशन करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं बिकॉज यू हैव द MDX. अब SQL Server 2005 Analysis Services MDX script can apply either to whole cube or a specific set of a cube or a points of a cube. ठीक है, the default script command which is calculate statement that cell in the cube is aggregate data based on default scope. The default scope is whole cube but you can define a limited scope. जो default होता है उसमें क्या आ गया कि पूरे cube का जो है aggregate निकाला जाता है, लेकिन आप क्या है एक particular part का भी जो है cube का जो calculation है वो निकाल सकते हैं. The scope statement defines the scope of MDX expression, statement, calculation script and scope is terminate और redefine. मतलब जो scope होता है वो बताता है कि क्या उसका scope है, क्या है, ठीक है, और उसको terminate और redefine किया जा सकता है. This statement is used to apply the MDX expression to current scope. You can also use the back color statement to specify background color. ठीक है. Type of MDX script, there are two types. The default MDX script, at the time you can create cube analysis services create a default MDX cube. This script define a calculation pass a whole cube. User defined MDX script, after you have created a cube, you can add user defined MDX script that expand the calculation capabilities of the cube. That is the user defined. Next is creating KPIs. KPIs are the measurement that define and track specific business goal and objective that often roll up into the larger organization strategies and require monitoring, improvement and evaluation. KPI क्या होता है? That is a measurement, ठीक है, that track the specific business goal, objective, ठीक है, and that require the monitoring, improvement, evaluations. Begin the process of meeting your organization by KPI for monitoring sales and margins. To create or edit a KPI, open a KPI, adding or create a new KPI. In the global header, hover the mouse
the new menu, select KPI, then you have to select subject area में KPI, then KPI editor is display. From a scoreboard, go to the score card document pane of catalog pane, then new object icon is display. ठीक है, सो उसके रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट हमने चूज किया उसको सब्जेक्ट को चूज किया तो उसके बाद आपको KPI एडिटर शो हो जाएगा. KPI एडिटर में जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं. स्पेसिफाई द बिजनेस ऑनर, एक्चुअल वैल्यू, टारगेट वैल्यू एंड यू वांट टू एनेबल टू परफॉर्मेंस पैटर्न. On the KPI editor dimension page, select the dimension that you want to use as aggregate the KPI actual and target value. On the KPI editor threshold page, indicate the desired goal based on the KPI values that define the range and evaluate KPI value to determine performance status and associate performance levels. On the KPI editor related documents page, add any external links. Save the KPI. कुछ पॉइंट्स आपको देखने होंगे. इफ यू क्रिएट अ स्टैंड अलोन KPI देन फिनिश टू सेव द KPI. इफ यू क्रिएट अ न्यू KPI देन सेव एज. ठीक है, न्यू है तो नया क्रिएट करेंगे. यू वांट टू सेव द KPI, यू वांट टू नो डिस्प्ले विद द स्कोर कार्ड डॉक्यूमेंट पेज, देन सेव द KPI एंड ऑब्जेक्ट फोल्डर ऑन द कैटलॉग. इफ यू क्रिएट अ KPI फ्रॉम स्कोर कार्ड देन क्लिक सेव फ्रॉम द स्कोर कार्ड एडिटर. सो आप क्या उसको स्कोर कार्ड एडिटर से सेव एज करोगे. सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस यूनिट. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.